अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो आज हम लोग इंशाल्लाह ताला जो है ना अपनी एक्सरसाइज जो है ना 4.3 जो है ना वो उसको करेंगे इंशाल्लाह। तो जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब का बटन यार ज़रूर दबा दें। और इसके अलावा प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहाँ जाके प्लेलिस्ट के अंदर से आपको लेक्चर्स वगैरह मिल जाएंगे सारे। और बाकी जो है जो लिंक है कॉपी करके वीडियोस के वो लाजमी यार शेयर कीजिएगा बाकी ग्रुप्स वगैरह में, और बाकी अपने फ्रेंड्स को, कज़न को लाजमी जो है ना। थैंक यू सो मच। ले जी शुरू करते हैं। सबसे पहले 4.3 बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ पे जो भी लफ्ज़ आपको दिया होगा आपने उसको तोड़ना है। ठीक है, किस तरह से तोड़ना है? सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, उसने लिखा हुआ है कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना है बस। अंडर रूट है और 180 लगाया हो तो 180 के ना सबसे पहले फैक्टर बना लें। ये 180 को इस तरह फैक्टर इस तरह से बनाते हैं, 180 लिखे इस तरह लाइन लगाए, और 2 पे ज़ाहिर है देखें 2 पे जाएगा 3 पे, तो ज़ाहिर है 2 पे आसान रहेगा। तो 2 9 18 और 0 वैसे नीचे आ जाएगा। फिर दोबारा आप देख सकते हैं 2 पे चला जाएगा, 2 4 8, और ये 9 था ना तो एक इधर चला गया तो 10 हो गया, तो 2 5 10। फिर 3 पे चला जाएगा, 3, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, और ये 4 था एक इधर चला गया तो 15 हो गया, 3 5 15, ठीक है। फिर 3 5 15, और फिर 5 पे जाएगा, ज़ाहिर है ये 5 1 ज़ा 5। इसका मतलब है जब 180 को तोड़ा तो ये सारे लफ्ज़ आ गए। तो आपने क्या किया है, 180 की जगह पे सारे लफ्ज़ लिख दिए। इसका मतलब ये है कि इन सारे लफ्ज़ों को जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो 180 आएगा। ये मैंने सारे लफ्ज़ वो लिख दिए। अब मैंने ऊपर अंडर रूट लगाया। अब एक 2 ये है और एक 2 ये है, 2 की पावर 2। 3 भी 2 थे, 3 की पावर 2। 5 वैसे ही रह गया सिंपल, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ना अंडर रूट ना अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पे मैंने जब अंडर रूट अलग अलग किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली, यानी कि इस पूरे पे अंडर रूट था, ठीक है। यानी इस पे भी था, इस पे भी था, इस पे था। मैंने 2 की पावर 2 और उसका अंडर रूट अलग कर दिया। फिर 3 की पावर 2, ठीक है, और अंडर रूट जो है ना वो अलग कर दिया। 5 के ऊपर अंडर रूट था, उसका मैंने अलग कर दिया। पहले इकट्ठा अंडर रूट था तो मैंने क्या किया, सबके अंडर रूट को मैंने जो है ना यहाँ पे अलग अलग कर दिया। ये आप देख सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल ये देखें, 2 की पावर 2 उसका अंडर रूट अलग, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 उसका अंडर रूट अलग, 5 की पावर अंडर रूट अलग। ये ले जी। अब 2 की पावर ये 2 था और ऊपर अंडर रूट था, जजर स्केयर ख़त्म, खाली 2 रह गया। ये भी जजर स्केयर ख़त्म, खाली 3 रह गया, लेकिन इसका अंडर रूट ख़त्म नहीं होगा। सो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएगा 6, 6 आ जाएगा, और 6 इस रकम से मल्टीप्लाई होके हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना 1 जो है ना वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 ये होगा जी, ये आपके सामने जो है ना रकम लिखी हुई है। अब दोबारा फिर इसी तरह 162 जो है ना वो आप देख सकते हैं कि 162 जो है ना 162 को हम लोग यहाँ पे तोड़ देंगे। देखें 162 के जो है ना वो यहाँ पे जो है ना फैक्टर बने हुए हैं। तो 162 को बिल्कुल सेम जो है ना उसी क्वेश्चन की तरह आप देखें, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन की तरह हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है, हम लोगों ने जो है ना उसके फैक्टर वगैरह जो है ना बना लेने, तो ताकि आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है ना वो सिंपल हो जाए। ये देखिए जी 162 था, तो 2 के टेबल पे हम लोग इसको बना सकते हैं। तो 2 8 16 और 2 1 ज़ा 2, फिर 3 पे चला जाएगा, ठीक है, 3 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 था तो जाहिर है 2 बचे, 3 2 6 हुआ ना, यहाँ 8 थे तो 2 इधर चला गया तो 21 हो गया। सो 3 7 21, फिर 3 9 27 आ गया, फिर 3 3 9 हो गया, और 3 1 सा 3 आ गया। यानी ये सारे लफ्ज़ जो है ना इसको 162 की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे। ये आप देख सकते हैं सिंपली, ठीक है, लिख दिया। फिर पेयर बना लेंगे। अब ये 2 का पेयर तो नहीं बन रहा मल्टीप्लाई, लेकिन ये 3 और ये 3, 3 की पावर 2 हो गया, ये 3 और ये 3, 3 की पावर 2 हो गया, यानी उसका पेयर बन गया। फिर ये 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं सिंपल। उसके बाद फिर क्या किया, जिस तरह पहले क्वेश्चन में मैंने अलग अलग कर दिया था, ये 2, ये अंडर रूट जो है ना इन सारी रकमों पे मैंने अलग अलग कर दिया। 2 लिखा और ऊपर अंडर रूट लगा दिया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली 3 की पावर 2 थी, उस पर भी अंडर रूट अलग कर दिया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 थी, उसका अंडर रूट अलग कर दिया। अब ये जजर स्केयर ख़त्म, ये जजर स्केयर ख़त्म, ये दोनों 3 जो है ना बाहर आ जाएंगे अंडर रूट से, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना, यानी कि ये 3 के ऊपर जजर्स था, ठीक है, यानी स्केयर था, ये अंडर रूट ख़त्म, 3 बाहर आ जाएगा इस 3 के पास। ये भी इसी तरह ये जजर था, और ये स्केयर ख़त्म होके ये वाला 3 भी इधर बाहर आ जाएगा, सिर्फ अंडर रूट 2 यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिंपली, यानी कि 3 रह गया, और यहाँ पे आप सिंपल देखें ये अंडर रूट 2 रह गया।
3 के ऊपर आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ना वो अंडर रूट था, लेकिन स्केयर की वजह से वो ख़त्म हो गया था। यहाँ पे भी स्केयर की वजह से वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो ये 3 वैसे ही रहा, ये अंडर रूट 2 वैसे ही। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 रह गए यहाँ पे सिंपल। अब जो अंडर रूट से बाहर रकम है उन्हें मल्टीप्लाई करवा देंगे। 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27, और ये अंडर रूट जो है ना 2 जो है ना ये एज इट इज़ यहाँ पे रह जाएगा। तो उसके बाद हम लोग जो है ले जी, आई एम सॉरी वो ज़रा। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग अपना करते हैं जी पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली, ठीक है। पार्ट नंबर 3 के अंदर सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन उसने दिया हुआ है जो कि बहुत आसान है इस तरह ही। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी थी कि अगर वो इस तरह लिखते ना खाली, तो इस अंडर रूट की कीमत होती है 1/2। लेकिन अगर वो यहाँ ऐसे लिख दे, यानी अंडर रूट के साथ इस जगह पे ये जो चीज़ है ना, ये जो जगह होती है यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो लिख दे 5, तो फिर अब अंडर रूट की कीमत होगी 1/5, ठीक है। तो वैसे आमतौर पे अंडर रूट की कीमत होती है 1/2, लेकिन अगर अंडर रूट के इस जगह पे, यानी ये जो जगह है, ठीक है, यहाँ पे जो लफ्ज़ लिखते हैं तो फिर अंडर रूट की कीमत वो हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ 3, तो अब अंडर रूट की कीमत जो है ना वो 1/3 हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि वो जो भी लफ्ज़ हो वो इस जगह पे लिखा हो, अंडर रूट के बिल्कुल साथ, यानी इस जगह पे लिखा हो, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट चाह रहा है। ये जो 3/4 है ना ये वैसे ही बाहर है, और ये जो 3 है ये यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है इस अंडर रूट की कीमत जो है ना वो 1/3 होगी, क्योंकि वो इस जगह पे लिखा हुआ है, ये जगह पे, ये जो थोड़ी सी जगह है ना स्पेस जो है ना यहाँ पे बनी होती है ये जगह। अच्छा जी, अब 128 है, फिर उसको तोड़ देंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले 2 6 12 और 2 4 8, फिर 2 पे 2 3 6 2 2 4, फिर उसके बाद 2 1 2 और इधर चला जाएगा, ठीक है, तो 12 हो जाएगा। 2 6 12, फिर 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। इसका मतलब है जब 128 को तोड़ेंगे तो ये सारे लफ्ज़ आ जाएंगे। वो मैंने सारे लफ्ज़ यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद आप देख सकते हैं 3/4 एज इट इज़ आ गया, और ये सारी रकम वैसे लिख दी। और ये अंडर रूट की कीमत क्या थी हमें पता है 1/3, वो मैंने यहाँ ओपन कर दिया। अब यहाँ पे 3/4 आ जाएगा। अच्छा, ये जो बाहर लफ्ज़ होगा ना ये वाला है, इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि अंदर कितने जोड़े बनाने हैं। अगर यहाँ होता 2 तो फिर 2 2 के जोड़े बनाते, अगर यहाँ होता 5 तो फिर 5 के जोड़े बनाते। अब यहाँ क्योंकि 3 लिखा हुआ ना तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे, यानी इन तीनों का जोड़ा बना देंगे, फिर इन तीनों का जोड़ा बना देंगे, जिसका नहीं बन रहा उसको छोड़ देंगे। ये देखें, इन तीनों का जोड़ा बनाएंगे तो 2 की पावर 3, फिर इन तीनों का जोड़ा बनाएंगे तो 2 की पावर 3, और ये जो 2 है ना इसको एज इट इज़ खाली लिख देंगे, ये आप देख सकते हैं सिंपल। और 1/3 ये एज इट इज़ यहाँ पे रह जाएगा। उसके बाद फिर इसी तरह ये 3/4 जो है वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, ये जो 1/3 थी, ये जो पावर थी, ठीक है, इस पावर को, ये जो 1/3 है, ये जो पावर है इस रकम से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये जो पावर है इस रकम की पावर से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस पावर को इस रकम की पावर से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि इसकी अपनी पावर 2 की तो कुछ नहीं है, तो 1 तो है ना। यानी पावरों को पावरों से मल्टीप्लाई करवाते हैं। जैसे ये अब 2 की 2 पावरें, एक ये वाली और एक ये बाहर वाली। इसी तरह इस 2 की भी 2 पावरें, एक ये वाली और एक ये बाहर वाली, दोनों मल्टीप्लाई होंगी। इस 2 की भी 2 पावरें, एक ये वाली और एक ये वाली। तो ये आप देख सकते हैं नीचे मैंने यही किया, 2 लिखा और अंदर वाली पावर क्या थी 3, मल्टीप्लाई बाहर वाली पावर वो मैंने लिख दी। फिर ये मल्टीप्लाई का निशान ये भी होता है, इस तरह लिख लें, इस तरह लिख लें। फिर 2 की पावर आप देख सकते हैं लिखा मैंने 3 ये वाला, और मल्टीप्लाई ये बाहर वाली पावर, फिर 2 लिखा, अंदर वाली पावर कुछ भी नहीं थी तो 1 लगा दिया, मल्टीप्लाई बाहर वाली पावर, ये एज इट इज़ मैंने देखा आपने लिख दी। अच्छा जी, अब ये 3 से ख़त्म हो जाएगा, ये वाला 3 इस 3 से यहाँ पे सिंपल ख़त्म हो जाएगा, सिंपल, और 2 रह गया। और यहाँ 1 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ना 1/3 से, तो 1/3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ाहिर पावर आ जाएगी 1/3, ठीक है। अब ये 3/4 रह गया, ये दोनों ख़त्म हो गए, खाली 2, फिर ये दोनों ख़त्म हो गए तो खाली 2 रह गया, और इस 2 के ऊपर 1/3 यहाँ पे
रह जाएगा। यानी कि ये चीज़ आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे हम लोगों के पास रिमेनिंग रह जाएगी, यानी 3/4। ये 2 के ऊपर तो सारा कटिंग हो गया, खाली 2 रह गया, ये भी खाली 2 रह गया। यहाँ पे 2 के ऊपर 1/3 रह जाएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। फिर इसी तरह 3/4, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, और ये 2 के ऊपर 1/3 था, इसको हम लोगों ने एज इट इज़ लिख लिया। अब ये वाला 4 इस 4 से जो है ना कटिंग हो जाएगा, सिर्फ सिंपल 3 रह जाएगा, और 2 की पावर 1/3 वो एज इट इज़ रह गई। फिर इसको लिखने का तरीका है, बड़े ध्यान से आप लोगों ने समझना है। 3 लिखा, ये वाला 3 इसको लिख लिया। अब इसको हम लोगों ने रैशनल फॉर्म में किस तरह से लिखना है, ठीक है, क्योंकि पोलिनोमियल फॉर्म के अंदर जो है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम लोगों ने रेडिकल की शक्ल में किस तरह से लिखना होता है। ये 3 को तो हमने अलग लिख दिया ना, इसको कैसे लिखेंगे। अब इसके ऊपर 2 पावर हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो पहले आप एक अंडर रूट लगाएं, ऐसे लगा लिया, ठीक है, ये अंडर रूट लगा लिया आपने, ठीक है। अब एक ऊपर पावर है, एक नीचे पावर है, तो ये नीचे वाली जो पावर है ना उसको बाहर लिखें, ठीक है, और जो ऊपर वाली पावर है उसको आपने अंदर लिख लेना है। फिर ध्यान से, ये 3 तो वैसे बाहर आ गया, इसको आपने हल करना है। सबसे पहले ये रकम 2 है वो लिखी, इस पर अंडर रूट लगा लें। अब अंडर रूट के ऊपर आपने क्या लिखना है, अब ये ऊपर और नीचे 2 पावर हैं, ये नीचे वाली पावर हमेशा हम बाहर लिखते हैं, ये नीचे वाली पावर को यहाँ बाहर लिखा, और ऊपर वाली पावर को इसी 2 के ऊपर लिख दिया। तो यहाँ पे हम लोगों का ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ देखें, तो पार्ट नंबर 4 जो है ना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बहुत आसान भी है, कोई मतलब मुश्किल नहीं है। सबसे पहले फिर इसी तरह जैसा कि आप देख सकते हैं सिंपली, ये उसने अब इस बार अंडर रूट की कीमत देखें, इस जगह पे कीमत लिखी हुई है तो 1/5 होगी। बहरहाल इसको वैसे लिखा, पहले 96 को मैंने तोड़ दिया, ठीक है जी। अब 96 को कैसे तोड़ेंगे वो आप देख सकते हैं। 96 अब 2 के हम लोग 2 के ऊपर हम लोग कर लेंगे, 2 4 8, ठीक है। तो यहाँ से एक इधर चलेगा 16, 2 8 16, फिर 2 पे चला जाएगा, ठीक है जी। 2 2 4 और 2 4 8, फिर 2 1 2 और 2 2 4, फिर इसी तरह 2 6 12, फिर 2 3 6 और 3 1 3। इसका मतलब है जब 96 को तोड़ेंगे तो ये सारे लफ्ज़ आ जाएंगे। तो 96 की जगह पे मैंने ये सारे अल्फाज जो है यहाँ पर लिख दिए हैं। x की पावर 6 वैसे ही, y की पावर 7 वैसे ही, z की पावर 8 ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद फिर मैंने ब्रैकेट लगाई और अंडर रूट की कीमत लिख दी। अंडर रूट की कीमत क्या थी, 5, ज़ाहिर है 1/5, तो मैंने इस शक्ल में लिख दी 1/5, ठीक है जी। अब ये सारी रकमें ऐसे ही आ गई, ये देख सकते हैं आप, ये 3 वैसे ही रह गया। अच्छा, बाहर 5 था ना, तो अंदर भी 5 की जोड़े बनाने शुरू करेंगे। अब x की पावर 6 थी, हमने कोशिश करनी है इसको 5 की शक्ल में लिखे, तो हम x की पावर 6 हो तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, x की पावर 5 को अलग कर देंगे और x की पावर 1 को अलग कर देंगे। यानी ये देखें, इन दोनों को जब इकट्ठा करेंगे तो फिर x की पावर 6 ही बनेगा, लेकिन यहाँ हमने अलग करना है, और 5 की वजह से अलग करना है, क्योंकि बाहर 5 है ना, तो इसलिए x की पावर 5 अलग कर दी और x की पावर 1 अलग कर दी। इसी तरह y की पावर 7 थी, तो हमने 5 बनाना है, तो कोई मसला नहीं है, y की पावर 5 अलग कर दी, और 7 थे टोटल, और y की पावर 2 जो है ना वो मैंने अलग कर दी। यहाँ 8 था z की पावर, तो इसी तरह ही किया, z की पावर 5 जो है मैंने अलग कर दी, और यहाँ 8 थे, 5 अलग होगी तो फिर बाकी की तरह बचा z की पावर 3, वो मैंने अलग अलग मल्टीप्लाई करवा दिया। ये आप देख सकते हैं सिंपल। अब जैसा कि मैंने आपको आगे भी कहा था कि हमने कोशिश करनी है, बाहर 5 लिखा हुआ है तो अंदर जोड़े भी 5 5 के हिसाब से कोशिश करनी है बन जाए। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो 2 2 के हिसाब से बनाते, अगर 3 लिखा होता तो 3 3 के हिसाब से बनाते। अब यहाँ पे आप देखें बाहर 5 लिखा हुआ है तो 5 के हिसाब से बनाएंगे। अब 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर जो इनका तो जोड़ा बन रहा है, 2 की पावर 5 मैंने लिख दिया, ये 3 का जोड़ा नहीं बन रहा वैसे लिख दिया, ये x की पावर 5 उसको वैसे लिख दिया, ये खाली x जो है जिसकी पावर 1 थी वो वैसे लिख दिया, y की पावर फिर वैसे, ये चीज़ वैसे, ये चीज़ एज इट इज़ सब कुछ लिख दिया। यहाँ आप देख सकते हैं सिंपली। अच्छा जी, उसके बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी सारा तरतीब से बताया कि जितने भी अल्फाज हैं अंदर उन सब की 2 पावर हैं। जैसे ये 2 है, इसकी 2 पावर हैं, एक तो 5 पावर है और दूसरी ये ब्रैकेट के बाहर जो है ना ये 1/5 भी इसकी पावर है। इस पावर को कहते हैं इंटरनल पावर और इस पावर को कहते हैं एक्सटर्नल पावर। तो हमेशा इंटरनल और एक्सटर्नल पावरों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 लिखा, लिख लिया, इंटरनल पावर इसकी क्या थी 5 और एक्सटर्नल 1/5, तो मल्टीप्लाई 1/5, दोनों पावरों को मल्टीप्लाई किया। फिर 3 लिखा, इसकी इंटरनल पावर तो कुछ भी नहीं थी, ज़ाहिर है 1 तो होगी जिसके ऊपर कुछ 1 थी, मल्टीप्लाई एक्सटर्नल क्या थी 1/5, वो भी मैंने लिख दिया।
फिर इसकी इंटरनल पावर यानी x की पावर 5 लिखा, इंटरनल पावर 5 थी इस x की, और एक्सटर्नल 1/5 वो मल्टीप्लाई होगी साथ। फिर इसी तरह x की पावर 1 थी, ये इंटरनल पावर थी, और एक्सटर्नल पावर क्या होगी 1/5, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी। फिर इस y की पावर 5 जो है ना वो इंटरनल थी और एक्सटर्नल 1/5। फिर y की पावर ये 2 थी इंटरनल और मल्टीप्लाई एक्सटर्नल 1/5। फिर z की पावर 5 जो है वो इंटरनल थी और मल्टीप्लाई एक्सटर्नल 1/5। फिर z की पावर 3 इंटरनल थी और 1/5 जो है ना वो एक्सटर्नल आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप जो जो कटिंग हो रहा है उसको आप यहाँ पे सिंपली कटिंग कर दें। ये 5 जो है इस 5 से ख़त्म हो जाएगा, ये 5 इस 5 से ख़त्म, ये 5 इससे ख़त्म, ये 5 इससे ख़त्म। तो हमारे पास खाली रकमें कौन कौन सी बची? एक तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रह गया, एक ये x रह गया, एक ये y रह गया और एक ये z रह गया, जिनके मुकम्मल कटिंग हो गया। तो बाकी जो खाली रकमें रह गई हैं वो ये बचा है, 3 बचा है। 1/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 के ऊपर 1/5 रह गया, x के ऊपर भी 1/5 रह गया, और फिर z के ऊपर 3 और 1/5। तो 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 और नीचे 5, यानी कि 3/5 जो है ना z की पावर आ जाएगी 3/5। तो z का ही आंसर, यानी खाली रकमें जो कटिंग हो गए हैं वो अलग लिख लेंगे। ये आप देख सकते हैं, यानी 2x y और z, ये तो इनके ऊपर सारा कुछ कटिंग हो गया था। जिन पे नहीं था कटिंग हुआ उन्हें लिखें। एक तो रह गया था 3 की पावर 1/5, x की पावर 1/5, y की पावर 2/5 और z की पावर 3/5। ये चीज़ें ये रह गई थी। अब ये चीज़ वैसे ही लिख देंगे। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी हुई, तो इसको हम लोगों ने रेडिकल फॉर्म में हम लोगों ने इसको लिखना है। तो रेडिकल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे हम लोग? सिंपली उसको जो है ना, ठीक है, लिखने के लिए सबसे पहले दोबारा फिर इस तरह अंडर रूट लगाएंगे, वो आप ये देख सकते हैं मैंने लगा लिया अंडर रूट, और फिर अंदर वाली सारी रकमें लिख लेंगे। ये देखें 3 लिखेंगे, x लिखेंगे, y लिखेंगे और z लिखेंगे, वो भी लिख दी। आप देखें कि इन चारों लफ्ज़ों की 2 पावरें, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये जो नीचे वाली सारी पावरें हैं वो सबकी सेम है, 5 है 5 है 5 है 5 है। तो इन सारे 5 में से एक 5 को बाहर ले आएंगे, ये देखें बाहर लिख दिया। और बाकी जो पावरें ऊपर लिखी हुई हैं वो सब के ऊपर लिख देंगे। 3 के ऊपर बाकी 1 रह गया वो लिख दिया, x के ऊपर बाकी 1 रह गया वो लिख दिया, y के ऊपर 5 तो बाहर चला गया था 2 रह गया, z के ऊपर 5 तो बाहर चला गया था 3 रह गया, ठीक है। और अंडर रूट लगा के वो जो 5 है वो यहाँ लिखना है, इस जगह पे, इधर नहीं लिखना, यहाँ पे। तो ये चीज़ हम लोगों ने सिंपली लिख दी। अब ये चीज़ एज इट इज़ आ गई, ठीक है, इसको भी ऐसे लिख लिया। अब ये 3 की पावर 1 है, खाली 3 भी लिख सकते हैं, x की पावर 1 है, खाली x भी लिख सकते हैं, y की पावर 2 है, तो ये वैसे ही एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।